फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक पर हमने ऑलरेडी कल वीडियो बना दिया था और सारी ट्रेडिंग की जानकारी आपको दे दी थी, लेकिन उसके बाद में एक बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है जिसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। साथ में एफआईआई को लेकर बहुत सारी चौंकाने वाली खबर सामने आई है जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज हम इस वीडियो के अंदर वो सारी डिटेल जानकारी आपको देंगे जो एफआईआई से रिलेटिंग है, और साथ में यस बैंक को लेकर एक बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है। और इस वीडियो के अंदर आपको एक पीएनबी बैंक के ऊपर भी आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी। पीएनबी बैंक में आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए और क्या टारगेट पीएनबी बैंक का होने वाला है, वो भी आपको एडिशनल इसमें जानकारी मिल जाएगी। तो पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने यस बैंक की ट्रेडिंग की जानकारी तो कल के वीडियो में दे दी थी, इसलिए हम उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। पर इतना आपके लिए जानना ज़रूरी है कि यस बैंक पे फ्राइडे के दिन 5% का लोअर सर्किट लग गया था। 19.45 की प्राइस पर 5% का लोअर सर्किट लगा था और उसके पीछे वजह बनी थी प्रॉफिट बुकिंग। पिछले 3 दिन से लगातार बड़ी तेज़ी बनी थी। 2 दिन 10% का सर्किट लगा और एक दिन 8% ऊपर गया, यानी करीब 28% का 3 दिन के अंदर ही प्रॉफिट लोगों को मिल चुका था और इसी वजह से उसमें लोअर सर्किट लग गया था। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो हेल्दी ट्रेडिंग है और उसमें घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन फ़िलहाल उसकी जो लेंथ बनी है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था वीडियो में, काफ़ी 2-4 वीडियो में आपको मैंने बोल चुका था मैं आपको कि 17 से लेकर उसकी 21 की लेंथ बनी है, तो बराबर वो 20.75 से रिटर्न हो चुका है और ये अब 17 के आसपास तक जा सकता है और वहाँ से फिर इसमें बड़ी तेज़ी बनेगी। लेकिन अब हम चलेंगे उस बड़ी न्यूज़ की तरफ जो यस बैंक की तरफ से निकल कर आई है। यस बैंक ने अपनी एक्सचेंज को जानकारी दी है फ्राइडे के दिन में कि उन्होंने सिकल लॉजिस्टिक, जो कि कॉफ़ी डे ग्रुप की एक कंपनी है सिकल लॉजिस्टिक, और जो कंपनी माइनिंग, पोर्ट, रोड, रेलवे, ट्रांसपोर्ट का कारोबार करती है और साथ में वेयर हाउसिंग और शिपिंग का उनका कारोबार है। तो सिकल लॉजिस्टिक में यस बैंक की हिस्सेदारी थी, उन्होंने 2.56% की हिस्सेदारी बेच दी है, यानी उन्होंने 10 रुपीज़ की नॉमिनल वैल्यू वाले करीब 15 लाख शेयर बेच दिए हैं। और ये उन्होंने डिसीजन लिया है अपनी पैसों की कमी को पूरा करने के लिए, क्योंकि सिकल लॉजिस्टिक ऑलरेडी एक लॉस मेकिंग कंपनी है और उसके स्टॉक रख के कोई फ़ायदा बड़ा होने वाला नहीं है। और उसके बदले में अगर उसकी अमाउंट को फ्री कर दिया जाए, जो पैसे आएंगे वो बैंक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जून 2020 में भी ऑलरेडी 16.61 लाख शेयर उन्होंने सिकल लॉजिस्टिक के यस बैंक ने बेचे थे, यानी करीब 2.84% की हिस्सेदारी उन्होंने जून 2020 में भी होल्डिंग फ्री कर दी थी। तो इस तरह से वो डिसीजन ले रहा है मैनेजमेंट कि जो भी ऐसा इन्वेस्टमेंट जो उनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे रहा है उस इन्वेस्टमेंट को क्लियर किया जाए और वो पैसे लगाए जाए बैंक के हेल्थ को सुधारने के लिए। क्योंकि आपको पता ही है यस बैंक की सबसे बड़ी कमजोरी है एनपीए, उसका बैड लोन। उसकी वजह से उनके जो पैसे डूबे हुए हैं और उनके पास पैसों की तंगी है, तो उसको पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि अगर यस बैंक का ऐसा इन्वेस्टमेंट जहाँ फैला हुआ है जिसका उन्हें कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है, वहाँ से वो पूरा का पूरा पैसा क्लियर किया जाए और उसको बैंक के अंदर लाया जाए, ताकि वो पैसे फिर से एक रोटेशन में आ जाए और बिजनेस को बढ़ोतरी करे। बैंक को लोन देने के लिए पैसे चाहिए और वो पैसे मिले उनको स्टॉक बेच के। इसीलिए उन्होंने सिकल लॉजिस्टिक की स्टॉक बेची है, क्योंकि ऑलरेडी लॉस मेकिंग कंपनी है। 2011 में कॉफ़ी डे ने सिकल लॉजिस्टिक का अधिग्रहण किया था। बहुत ही पुरानी कंपनी है, 1955 की ये कंपनी है और स्मॉल कैप कंपनी है। करीब 107 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। परंतु इसके सेल के बाद, यस बैंक के द्वारा सेल के बावजूद भी सिकल लॉजिस्टिक में 10% का अपर सर्किट लगा है। फ्राइडे के दिन 18.30 की प्राइस पर 10% का सर्किट लगा है। यह डिसीजन है, यह बैंक के कारोबार के लिए बहुत ज़रूरी है और मैनेजमेंट लगातार डिसीजन ले रहा है। इससे पहले भी उन्होंने उनके जो बहुत सारे ऐसे बिजनेस थे जिनमें उनको फ़ायदा नहीं हो रहा था, उन बिजनेस को उन्होंने ऑलरेडी पहले भी बेचा है और वहाँ से भी पूंजी को जमा किया है। और एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली खबर एफआईआई की तरफ से आई है फ्रेंड्स। आपको जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, एफआईआई ने नवंबर मंथ में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है अपने इंडियन मार्केट में। दूसरे मार्केट से उन्होंने पैसा निकाला है और इंडियन मार्केट में पैसा लगाया। नवंबर मंथ में 2 दशक की सबसे बड़ी खरीदारी की है। लेकिन आप जानकर चौंक जाओगे कि उससे भी बड़ा इन्वेस्टमेंट उन्होंने दिसंबर मंथ में भी कर लिया है। बहुत ही कम दिन, मैंने करीब 10 दिन के दौरान ही करीब 33,106 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर लिया है।
यानी पिछली बार जो उनका 70,000 करोड़ के आसपास का जो इन्वेस्टमेंट था वो एक महीने भर का था, लेकिन अभी तो सिर्फ ट्रेडिंग के 10 दिन ही हुए और उसमें उन्होंने करीब 33,106 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर लिया है। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, यानी ये दिसंबर का जो महीना है वो नवंबर से भी आगे जा सकता है। तो इस तरह से वो लगातार इन्वेस्टमेंट एफआईआई का इंडियन मार्केट में बढ़ रहा है। वो दूसरे बाहर के बाजार से पैसे निकाल रहे हैं और इंडियन मार्केट में लगा रहे हैं, क्योंकि उनको इंडियन मार्केट अभी भी अंडर वैल्यू लग रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि इसमें आगे भी बहुत ज़्यादा तेज़ी की संभावना बन रही है और इसीलिए वो लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और उनका सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है फाइनेंशियल सेक्टर में और बैंकिंग सेक्टर में। इसीलिए मैं कहता हूँ आपको कि आप बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि इसमें लगातार एफआईआई का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, तो बैंकिंग सेक्टर के शेयर बहुत ज़्यादा दौड़ने वाले। तो इसी को लेकर आज बहुत सारे व्यूवर्स भी चाहते थे कि मैं पीएनबी पे एक वीडियो बनाऊं, तो मैं सेपरेटली पीएनबी पे वीडियो नहीं बना पाया, तो मैं यहीं पर उसको एडिशनल पीएनबी के बारे में भी आपके साथ में थोड़ा शेयर कर रहा हूं। पीएनबी का स्टॉक फ्राइडे के दिन 38.60 पर ओपन हुआ, फिर इसने 41.40 की हाई बनाई और लो में गया 38.60 पर और एंड में इसने क्लोजिंग दी है 40.65 की, करीब 5.86% अप पर क्लोजिंग दी है। और आपको जानकर हैरानी होगी, पीएनबी ने एक महीने में बहुत अच्छा रिटर्न दिया। जिस तरह से यस बैंक के अंदर बहुत ही शानदार रिटर्न मिला, उसी तरह से पीएनबी ने भी एक महीने के अंदर करीब 30% के ऊपर रिटर्न दे दिया। बहुत ही शानदार लोगों को प्रॉफिट मिला है और अभी भी इसमें करीब 15% की और प्रॉफिट की संभावना बन रही है। तो अगर आप इस समय भी अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो शॉर्ट टर्म इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 46 का है, जो बहुत जल्द यानी एक वीक के अंदर भी आ सकता है। तो इस लेवल पे भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, इसमें आराम से अभी भी 15% की प्रॉफिट की संभावना बन रही है, लेकिन वहाँ से फिर थोड़ी इसमें गिरावट की संभावना बन सकती है। मिड टर्म टारगेट अगर आप देखोगे तो पीएनबी का मिड टर्म टारगेट बन रहा है 59 का, जो आराम से आपको 3 से 4 महीने में आता वो दिखेगा। तो इस लेवल पे अगर आप पीएनबी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आराम से अभी भी आपको 50% रिटर्न की संभावना बन रही है और अच्छा, एक बहुत ही पुरानी बैंक है। क्वार्टर 2 में पीएनबी ने 554.66 करोड़ का नेट प्रॉफिट बताया। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, अब बैंक अपने आप को सुधारने की कोशिश करिए, क्योंकि पिछले दिनों में पीएनबी का कारोबार कोई सही ढंग से नहीं चला था। उसकी रेपुटेशन भी आपको पता ही है, पीएनबी की रेपुटेशन ख़राब हो चुकी थी। लेकिन अब मैनेजमेंट ने भी डिसीजन लिया है कि पीएनबी को फिर से एक अच्छी बैंक की तरह पेश किया जाए और लोगों का भरोसा पीएनबी पे आए। ऐसा कामकाज मैनेजमेंट की तरफ से किया जा रहा है और उसी का पॉजिटिव इफेक्ट है कि इसमें लोगों का विश्वास बढ़ रहा है और इसीलिए इसमें प्राइस में भी बढ़ोतरी हो रही है। मैं इसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए इस राय फिलहाल नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप इसको मिड टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप मिड टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो 3 से 4 महीने के लिए, तो आपको आराम से इसमें इस प्राइस से अभी 50% का और इसमें आपको प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइज ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।